हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने ये थ्योरी पढ़ा था कि सब्सिडरी बुक्स होता क्या। उसके बाद में हमने सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है ये समझ के इनको डिटेल में करना स्टार्ट किया था। सबसे फर्स्ट हमने कैश बुक कंप्लीट कर लिया है। कैश बुक क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने कराए, जिसमें एक सिंपल कैश बुक का और एक कैश बुक विथ बैंक कॉलम मैंने आपको करवा दिया। आज हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है परचेज बुक। परचेज बुक कैसे बनती है, इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये समझाता हूं और इसके अलावा इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम आज सॉल्व करेंगे कि परचेज बुक जो है वो कैसे बनाई जाती है। परचेज बुक के अंदर सबसे पहले क्या पर्पज है इसको बनाने का, तो परचेज बुक बनाने का पर्पज जो है वो है परचेज जो करते हैं हम गुड्स की, वो भी कौन सी, क्रेडिट परचेज, यानी कि जो उधार परचेज करते हैं गुड्स की, ओनली उसको रिकॉर्ड करना होता है। अगर आप गुड्स की कैश परचेज कर रहे हो तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप कैश परचेज कर रहे हो एसेट को तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, उधार परचेज कर रहे हो एसेट की, तो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि अगर एसेट को चाहे आप कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट यानी कि उधार परचेज करो, एसेट की परचेज को परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। गुड्स जो हम परचेज करते हैं वो अगर कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बट गुड्स को अगर हम क्रेडिट उधार गुड्स की जो परचेज करेंगे तो ओनली उसी को हमें परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। इसका फॉर्मेट कुछ हद तक ऐसा होता है, डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, अमाउंट। अमाउंट में काफी सारे कॉलम होते हैं जो मैं आज आपको बना के बताऊंगा। इसका अच्छे से फॉर्मेट क्या रिकॉर्ड नहीं करना होता है, यहां लिखा हुआ साफ साफ, डू नॉट रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड नहीं करना होता है परचेज बुक के अंदर, एक तो कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ एसेट और परचेजेस ऑफ फिक्स एसेट्स, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, ये दोनों नहीं आएगा। ओके, चलिए हम यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और उसी से मैं आपको पूरा का पूरा परचेज बुक सिखाता हूं। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ मैसर्स गुप्ता ट्रेडर फॉर जुलाई 2017। जुलाई 2017 के महीने में जो भी गुप्ता ट्रेडर्स ने परचेजेस करी है वो परचेज बुक में आपको रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले हम परचेज बुक का बनाते हैं फॉर्मेट अच्छे से। इस फॉर्मेट के अंदर मैं ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी वगैरह सब कुछ शामिल कर लूंगा ताकि अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाए। सॉरी, परचेज बुक में सबसे फर्स्ट ऊपर लिखना होता है, सॉरी, हमें इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में कर रहे हो तो इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ट्रेडर, ठीक है। सॉरी, तो गुप्ता ट्रेडर्स की बुक्स के अंदर जो है आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आप बना रहे हो परचेज बुक। तो परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, तो देखिए यहां पर एक सिंपल सी ये लाइन खींचनी है आपको, उसके बाद में एक और लाइन खींचनी है और सबसे फर्स्ट कॉलम किसका होगा, डेट का, और किसका होगा उसके बाद सर कॉलम, उसके बाद में हम कॉलम बनाएंगे जो पार्टीज है उनके नाम का, जिसको आप पर्टिकुलर या नेम ऑफ लेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सर इसके बाद में काय का कॉलम बनेगा, इसके बाद में बनेगा इनवॉइस नंबर। जो भी हम बिल काटते हैं, परचेजेस के बिल हमको मिलते हैं, उनका जो बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर है, वो लिखा जाएगा। उसके बाद में जो कॉलम आएगा वो आएगा आपका टोटल का कॉलम, टोटल अमाउंट का। उसके बाद जो कॉलम आएगा वो आएगा आपका परचेजेस का। उसके बाद में कॉलम आएगा आपका जीएसटी का। मान लेते हैं दो तरह की जीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं इसमें जीएसटी का डेटा नहीं है, जीएसटी कहीं भी दे नहीं रखी है, लेकिन फिर भी अगर जीएसटी हो तो किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ये है आपकी परचेज बुक।
यहां आएगा सबसे फर्स्ट डेट, यहां आ जाएगा आपका पर्टिकुलर या पार्टी नेम, यहां आ जाएगा आपका IN मतलब इनवॉइस नंबर, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट हमेशा यहां आएगा, और ये आ गया आपका परचेजेस कि वो गुड्स कितने रुपए का है, उस परचेजेस कॉस्ट क्या है, फ्रेट वगैरह हो तो उसके भी अलग से कॉलम बना के परचेजेस में जोड़ सकते हो। अगर GST हो तो SGST यानी कि स्टेट की जो GST होती है, और CGST, GST की मैंने जनरल एंट्री करवाई थी ना, तो GST वाला वो लेक्चर आपने जरूर देखा होगा जिसमें हम जनरल एंट्रीज बनाना सीख रहे थे, उसमें मैंने आपको पहले GST फुल एक्सप्लेन किया, फिर उसकी जनरल एंट्री बनाना सिखाई थी। तो अगर आप रेगुलर सारे लेक्चर देख रहे हैं, मतलब सारे चैप्टर आपने अभी तक देखे हैं चैप्टर 5 तक, तो आपको पता होगा SGST और CGST क्या होता है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा हुआ है परचेज जुलाई 1 को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जुलाई 1 को। परचेज किससे कर रहे हैं? राहुल ट्रेडर से। और परचेज क्या कर रहे हैं? परचेज हम कर रहे हैं 40 रजिस्टर, 60 रुपए की एक रजिस्टर, 80 जेल पेन 15 रुपए का एक, 50 नोटबुक 20 रुपए की एक, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हमको मिल रहा है 10%। यानी कि आपको साफ साफ लग रहा होगा ये जो गुप्ता जी है ना, ये एक स्टेशनरी शॉप ओन करते हैं, स्टेशनरी की शॉप चला रहे हैं। कैसे पता चला? कैसे देखो भैया, पेन, रजिस्टर, नोटबुक परचेज कौन करके बेचेगा? स्टेशनरी शॉप वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गुप्ता ट्रेडर है वो किससे गुड्स परचेज कर रहा है? राहुल ट्रेडर से। कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उधार मानेंगे। तो डेट हो गई आपकी 1 जुलाई और पार्टी का नाम है राहुल ट्रेडर। तो हम यहां लिख देंगे 1 जुलाई 2017, और ये कौन है? राहुल ट्रेडर्स। सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिखना है उसकी डेट के साथ। फिर क्या करना है सर? फिर आपको ये कैलकुलेशन बतानी है। इनवॉइस नंबर लिख दो भले, इनवॉइस नंबर है 20,041, तो इनवॉइस नंबर यहां लिख दो 20,041। अब राहुल ट्रेडर से क्या क्या परचेज किया वो पूरा डिटेल आएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या परचेज किया। सबसे पहले 40 रजिस्टर्ड 60 रुपीज ईच। चलो भाई 40 रजिस्टर खरीदे हैं @ 60 रुपीज ईच, तो कितने रुपए हो गए? कैलकुलेट करके टोटल वाले अमाउंट कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये होते हैं 2400 रुपए, 2400। ओके, नेक्स्ट आता है 80 जेल पेन 15 रुपीज ईच, 15 रुपए की एक। तो हम यहां लिख देंगे 80 जेल पेन 15 रुपीज ईच। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो यह आ गया 1200 रुपए। नेक्स्ट आता है आपका 50 नोटबुक 20 रुपीज ईच। 50 नोटबुक 20 रुपीज था ना? हाँ, तो ये 50 × 20 करोगे तो ये 1000, देख लेते हैं। हाँ, 20 रुपीज ईच, 1000। अब क्या करना है सर? अब करो इसकी टोटल कि भैया टोटल परचेज कितनी हो रही है। 2400 प्लस 1200 प्लस 1000, ये हो रहा है सर 4600। तो टोटल हमने राहुल ट्रेडर से 4600 रुपए का गुड्स परचेज किया है। इसमें से लेस करना होता है ट्रेड डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट तो यहां कभी आएगा ही नहीं, वो कैश बुक में जाता है। उधार में क्या चलता है हमेशा? ट्रेड डिस्काउंट। आपको मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जनरल एंट्रीज के टाइम में बताया था, है ना? तो जो ट्रेड डिस्काउंट है, शॉर्ट में आप बोलो तो ट्रेड ही लिख दूं यहाँ, ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये लेस हो जाएगा यहाँ पर। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पर 10%। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हम कर देंगे लेस। तो 4600 का 10% होता है 460 रुपए, तो ये 460 रुपए हो जाएगा लेस। तो आपका अमाउंट क्या आ रहा है? 4600 माइनस 460, तो आएगा 4140। आ गया? हाँ सर आ गया। अब क्या करना है? अब इसके अंदर अपन को ऐड करना है अगर जीएसटी हो, जैसे CGST,
SGST एंड CGST। पर सर जीएसटी तो इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए अगर जीएसटी इसके अंदर लगा दूं, क्योंकि जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो जीएसटी तो लगता ही है, और मैं फॉर एग्जांपल के लिए बोल दूं भाई आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फिर अपना आंसर तो मैच नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है तो ये आंसर नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसमें जीएसटी है नहीं, फिर ये आंसर तो नहीं आएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा। बट मैं आपको समझा देता हूं, जीएसटी भी साथ साथ में तो बढ़िया रहेगा। तो हम ले लेते हैं अभी क्वेश्चन में, एज्यूम कर लेते हैं कि एसजीएसटी दे रखा है 9% और सीजीएसटी भी दे रखा है 9%। अगर ऐसा होता, जीएसटी भी दे रखा होता तो कैसे करते? तो आइए यहां पर सबसे पहले 4140 का हम लेते हैं 9%, ये आ गया 372 यानी कि 373 रुपए, और इतना कितना हो जाएगा हमारा सीजीएसटी 373। आया समझ में? ओके जी। अब क्या करना है सर? अब इसकी कर लो टोटल, टोटल करो तो 4140 प्लस 373 प्लस 373, तो ये हो गया 4886। ये हो गई है जो हमने टोटल परचेज करी है राहुल ट्रेडर से। तो राहुल ट्रेडर को हमें इतने रुपए देने हैं। वैसे गुड्स कितने का खरीदा? 4600 रुपए का, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया 460 रुपए का, तो हमें लगा देने हैं 4140। फिर भाई जीएसटी भी देना है 373 स्टेट का और 373 सेंट्रल का, तो टोटल हमें इतना पेमेंट करना है राहुल ट्रेडर को। अभी उधार है, पेमेंट किया नहीं। अच्छा सर, अब यहां क्या लिखेंगे आगे? ये यहां सबसे पहले क्लोज कर दीजिए आप, बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, और इसको बंद कर दीजिए। ये राहुल ट्रेडर खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां क्या लिखना है सर? यहां लिखना है आपको जो परचेज प्राइस है वो कितनी है, ये नहीं, ये लेस होने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद में 4140। जीएसटी कितना है? एसजीएसटी 373 और सीजीएसटी कितना है? 373। अब अगर आप इन तीनों की टोटल करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा। आया समझ में? और ये हमारा हो गया कंप्लीट। किसका? राहुल ट्रेडर को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ऐसे कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, बाकी जो है उन सबको भी रिकॉर्ड करना है। बाकी देखो और भी हमने परचेजेस कर रखी है, आइए हम करते हैं उनको रिकॉर्ड। सॉरी, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट हम परचेज कर रहे हैं जुलाई 15 को, थोड़ा जुकाम लगा हुआ है सॉरी, जुलाई 15 को हम परचेज कर रहे हैं ग्लोबल स्टेशनरीज से। तो ये भी स्टेशनरी का सामान ही लग रहा है। 40 इंक पेन है, 50 फाइल्स है, 20 कलर बुक्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, और मान लेते हैं यहां पर जीएसटी नहीं है। तो जीएसटी नहीं हो तो कैसे होगा, चलो वो भी सीख ही लेते हैं साथ में। ओके, तो सबसे पहले हम 15 जुलाई डेट डाल के ग्लोबल स्टेशनरीज लिख देंगे। तो आइए इसको करते हैं ऊपर, और लाइन को थोड़ा लंबा और करते हैं, क्योंकि एक दो परचेजेस और भी है हमारे पास में। थोड़ी टेढ़ी आ सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं फटाफट हो जाए, आपका टाइम बचे, कम टाइम में ज्यादा आपको मिले। तो 15 जुलाई था ना? ग्लोबल स्टेशनरी, ठीक है। अब ग्लोबल स्टेशनरी जो है, स्टेशनर्स, अच्छा ग्लोबल स्टेशनर्स, अब ग्लोबल स्टेशनर से क्या क्या परचेज कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले इनवॉइस नंबर 1132, तो इनवॉइस नंबर इधर डाल दीजिए 1132। क्या क्या परचेज कर रहे हैं तो देखिए, 40 इंक पैड्स 8 रुपीज ईच। सबसे पहले हैं 40 इंक पैड एट द रेट, क्या रेट थी? 8 रुपीज ईच। ओके, 8 रुपीज ईच, तो कितना हो गया? 40 इंटू 8 कर लो, 320 रुपए। फिर उसके बाद में 50 फाइल्स 10 रुपए की एक, 50 फाइल्स, अब मैं हैंड राइटिंग पे नहीं जाऊंगा, एट द रेट 10 रुपीज ईच, ताकि फटाफट हो जाए ना।
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी 500, इसको क्या, चलो 20 कलर बुक एट 20 रुपीज ईच, 20 कलर बुक एट द रेट 20 रुपीज ईच, 20 और 20 हो गए 400, तो टोटल कितना परचेज हो गया, 1220 रुपए। अब मान लेते हैं इसमें से, मान लेते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, अगर सर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ हो तो लेस नहीं होगा, और क्या, ट्रेड डिस्काउंट लिख के डैश कर लेना, जैसे मैं अभी जीएसटी में करके बताऊंगा आपको कितना ट्रेड डिस्काउंट है, 5%, तो 1220 का 5% कर लो 61, अब 1220 में माइनस कर दो 5%, तो आ गया 1159। अब देखो यहां पर जीएसटी नहीं है ना, जीएसटी नहीं है ना, तो अब हमको यहां पर जीएसटी ऐड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करोगे भी ना तो क्या आएगा, डैश डैश, तो फिर क्या मतलब, तो बस यहीं तक हो गया हमारा ये, बस कंप्लीट, ये हो गया। चलो ओके, परचेज में क्या आएगा, 1220, नहीं सॉरी, परचेज में क्या आएगा 1159, डिस्काउंट लेस करने के बाद वाला अमाउंट, और जीएसटी में एसजीएसटी सीजीएसटी में कुछ है नहीं, बस सिंपल, देखो फटाफट हो गया ना। आई होप आपको दोनों कंपेयर करवा दिया है कि जीएसटी होने पे क्या होता है और ना होने पे क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है जुलाई 23 को, परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर, इनवॉइस नंबर भी दे रखा है, लेकिन क्या परचेज कर रहे हैं, 2 चेयर 600 रुपए की एक टेबल 1000 रुपए की एक, क्या ये स्टेशनरी आइटम है, नहीं। अगर स्टेशनरी शॉप वाला कोई टेबल या चेयर परचेज कर रहा है, बेचने के लिए नहीं कर रहा है, यूज करने के लिए कर रहा है, मतलब ये एसेट है, और एसेट को चाहे उधार परचेज करो चाहे कैश में परचेज करो, परचेज बुक में नहीं आता है, गुड्स होना चाहिए, तो आपको पहचानना पड़ेगा। अगर एसेट का नाम दिख जाए, जैसे अगर इसकी शॉप फर्नीचर की होती तो ये गुड्स होता, तो स्टेशनरी शॉप वाला अगर फर्नीचर परचेज कर रहा है तो एसेट है, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सर कहां करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर। नेक्स्ट जुलाई 25, परचेज फ्रॉम मुंबई ट्रेडर्स, क्या परचेज कर रहे हैं, पेपर, रिम, ड्राइंग सीट्स, बिल्कुल ये तो गुड्स है स्टेशनरी शॉप वाले के लिए, तो हम 25 जुलाई डेट डालते हैं और मुंबई ट्रेडर्स लिखते हैं, 25 जुलाई मुंबई ट्रेडर्स। सबसे फर्स्ट इनवॉइस नंबर लिख देते हैं फटाफट से, इनवॉइस नंबर है हमारा 3201, 3201, ओके जी। नेक्स्ट आगे क्या परचेज कर रहे हैं, 10 पेपर रिम 100 रुपीज ईच, 10 पेपर रिम 100 रुपीज ईच, तो ये हो गया आपका 1000, ओके। नेक्स्ट और क्या परचेज कर रहे हैं, और कर रहे हैं 400 ड्राइंग सीट 3 रुपीज ईच, 400 ड्राइंग सीट 3 रुपीज ईच, 1200 रुपए, सही है ना। फिर परचेज कर रहे हैं 20 पैकेट्स वाटर कलर 40 रुपीज ईच, देखो रेट देख लेते हैं एक बार, 20 और 40, 600 रुपए। अब इनकी कर लो टोटल, 600 नहीं 800 होंगे ना, यस, 1200 प्लस 1000 प्लस 800, ये हो गया 3000। ट्रेड डिस्काउंट है क्या देख लेते हैं, देखो नहीं दे रखा ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा हुआ नहीं दे रखा, ये भी समझ में आ जाएगा कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो तो क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, बस यही टोटल हो गई, लेस नहीं करना ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी ऐड नहीं करना बस, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहां पर जो परचेज अमाउंट है, परचेज वाला कॉलम, उसमें कितना लिखेंगे 3000, सीजीएसटी एसजीएसटी है, सिंपल। अब आपको क्या करना है सर, यहां तक हमने कर लिया,
ठीक है, यहां तक कर लिया हमने। हाँ, ये इस तरीके से देखो परचेज बुक तैयार होता है। अब परचेज बुक तैयार हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है, अब एक काम कीजिए आप क्या कीजिए, टोटल कीजिए सारे ये वाले कॉलम्स की। ये देखो ये वाले कॉलम्स, सबसे पहले परचेज की टोटल कीजिए। परचेज कॉलम की टोटल करूंगा मैं, इसको छोटा कर देता हूँ देखो ताकि आपको दिख जाए पूरा। परचेज कॉलम की अगर टोटल करूंगा तो देखो ये है 4140 1159 प्लस 3000, दिख रहा है ना। हाँ, तो परचेज कॉलम की टोटल आ रही है यहां पर 8299, ठीक है। फिर SGST और CHGST है सिर्फ ओनली 373 और 373। अब आप क्या कीजिए, देखो ये जैसे ही टोटल हो जाए, हाँ हो गई सर टोटल। अब क्या करना, इन तीनों की टोटल कीजिए। अमाउंट वाले ये जो टोटल वाला कॉलम है इसको नहीं छेड़ना है, ये अमाउंट हम आगे लेके चले गए, ओनली ये। अब देखो यहाँ पर GST का अगर इफेक्ट नहीं दे तो आंसर क्या आ रहा है 8299, ये देखो ये आ रहा था 8299 है ना। लेकिन GST की वजह से अब ये आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 8299 में दोनों GST ऐड हो जाएंगे। 8299 प्लस 373 प्लस 373 तो आ रहा आपका 9045। अगर ये GST नहीं होता तो ये डैश होता, सिर्फ 8299 यहाँ आ जाता। अब ये 9045 जो है ये क्या है, ये यहाँ लिखना आपको परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट, और इसको करना है बंद। इस तरीके से हमारी क्या तैयार होती है, परचेज बुक। तो ऐसे कैसे सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक तैयार होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सेल बुक प्रिपेयर करना सिखाऊंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूं। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप वहां जाकर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लाइव बैच परचेज कर सकते हैं, फी पे करके लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।